नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर एक बार मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके घर का इंटीरियर का काम किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को दे रहे हो या अभी किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिससे आगे जाके आपको ऐसा ना लगे कि यार मैंने काश ये चीज़ पहले सोच ली होती तो मुझे नुकसान नहीं होता या फिर मैं प्रॉपरली प्लान कर पाता। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कि आप आपके पूरे प्रोजेक्ट में पैसे कैसे सेव कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्टर या इंटीरियर डिज़ाइनर आपको बाद में कोई भी चीज़ में आपसे कुछ छुपा ना पाए या फिर कुछ गलत तरीके से आपको बता कि आपका नुकसान ना हो। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटीरियर का जो काम है वो मेजरली 6 कैटेगरी में किया जाता है, मतलब उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे पहला है सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, कारपेंट्री, पेंटिंग, फॉल सीलिंग एंड सॉफ्ट फर्निशिंग। ये टोटल 6 कैटेगरीज है जो इंटीरियर में काम किया जाता है। अब अपने इंटीरियर की मेन कैटेगरीज तो समझ ली, अब हर एक कैटेगरी को सब कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और हर एक सब कैटेगरी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और आपको समझाता हूं कि आप वो काम देते समय क्या क्या ध्यान रखें। सबसे पहले सिविल से शुरुआत करते हैं। सिविल में सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आपका ब्रेकिंग का काम है, मतलब आप समझो कि आपका किचन है तो किचन में जैसे एग्जिस्टिंग काउंटर टॉप हो गया वो आपको तोड़ना है, बैक टाइल्स हो गया जो हम लोग बैक स्प्लैश बोलते हैं, उधर आपके टाइल्स रहेंगे वो तोड़ने हैं, समझो फ्लोर के टाइल तोड़ने हैं, या फिर कोई कंक्रीट स्लैब है जिसको आपको तोड़ना है। तो ये सब अलग अलग पार्ट है जो आपको तोड़ने हैं। तो आपको ये उससे पहले ही क्लियर कराना चाहिए कि आपका कंक्रीट तोड़ने का, काउंटर टॉप तोड़ने का, टाइल तोड़ने का अलग अलग रेट है या आप सेम रेट में काम कराते हो। जनरली हर एक इसके अलग अलग रेट होते हैं, लेकिन आप उसमें आपके पैसे कैसे बचा सकते हो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप एक समझ लेना कि टोटल स्क्वायर फीट जो है वो तोड़ने का कितना स्क्वायर फीट है, उस हिसाब से पर स्क्वायर फीट रेट उसको पूछ लेना, वो कितना दे रहा है उससे कैलकुलेट कर लेना। उसी से उसको एक सवाल आप पूछ लेना आपके कॉन्ट्रैक्टर से कि ये तोड़ने में आपको, सब तोड़ने में कितना दिन का आपको टाइम लगेगा। वो आप एक बार समझ के आप कैलकुलेट करना कि पर डे के हिसाब से अगर मैं कोई आदमी को तोड़ने के लिए देता हूँ तो कितना मेरा लेबर जा रहा है, और अगर मैं टोटल लमसम में सामने वालों का काम दे रहा हूँ तो वो कितने प्राइस में बोल रहा है। तो आप यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो और आपका डिसीजन ले सकते हो। और एक बात आपको इसमें क्लियर करनी पड़ेगी आपके कॉन्ट्रैक्टर से कि सेम प्राइस में क्या वो जो डेब्रिज, मतलब सामान तोड़, जो चीज़ें हैं वो तोड़ने के बाद जो कचरा डेब्रिज आ जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो उसको डिस्पोज करने का अलग प्राइस लेंगे, वो लोग अलग कॉस्ट आपको चार्ज करेंगे, या फिर वो उसी में इंक्लूड है। क्योंकि ये आपको इनिशियली नहीं बताएंगे, बाद में आपको बोलेंगे नहीं ये तो हमारे स्कोप में इंक्लूड नहीं था, उतारने का तो ये अलग ही रेट होता है। तो वो टाइम में आपको ये ऐसा ना हो कि यार अचानक से इतना कॉस्टिंग बढ़ेगा, तो पहले ही आप ये क्लियर कर लो। सिविल में ही अगली कैटेगरी आती है वॉल मेकिंग। अगर आपके घर में आप कोई वॉल शिफ्ट कर रहे हो या फिर कोई वॉल नहीं बना रहे हो तो आपको आपके कॉन्ट्रैक्टर से जो चीज़ें कंफर्म करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप उनको ये पूछ लेना कि आप जो वॉल बना रहे हो वो रेड ब्रिक में बना रहे हो या फिर सीमेंट ब्लॉक्स में बना रहे हो, क्योंकि दोनों को लगाने का तरीका, प्राइसिंग सब अलग होता है। जो मोर्टार भी यूज़ किया जाता है लगाने के लिए वो भी अलग होता है। प्लस ब्रिक को एक क्यूरिंग टाइम देना पड़ता है प्लास्टरिंग करने से पहले। सीमेंट ब्लॉक में आपको वो ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के उनको पहले ही क्लियर कर लेना है कि आप कौन सी ब्रिक यूज़ कर रहे हो। प्लस ये जो प्राइस उन्होंने दिया हुआ है उसमें बोथ साइड प्लास्टर इंक्लूड है या अलग है, वो भी आपको पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं टाइल फिक्सिंग के बारे में। जब भी आपको आपका कॉन्ट्रैक्टर टाइल फिक्सिंग का रेट देता है तो पहले तो आप उसको पूछ लेना कि टोटल एरिया का कॉस्ट क्या जा रहा है पर स्क्वायर फीट। उसके बाद आपको उससे कंफर्म करना है कि इसमें आप जब भी टाइल सिलेक्ट करोगे तो वो क्या प्राइस पॉइंट तक आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आपको 200 रुपीज़ स्क्वायर फीट आपको बताया हुआ है टाइल फिक्सिंग का रेट, तो आप उसको पहले ही पूछ लेना कि ये 200 रुपीज़ में मैं 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट क्या रेट तक मैं टाइल बाय कर सकता हूँ पर स्क्वायर फीट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर आपको 200 रुपीज़ कोट कर देगा, फिर आपको ऐसे शॉप में लेके जाएगा जहाँ पे बहुत सस्ती टाइल है और आपको दिखा देगा, आप शायद 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये सस्ती वाली टाइल देख के आप ले लोगे, लेकिन
कॉन्ट्रैक्टर ने उससे ज़्यादा प्राइस कंसिडर की हुई थी। तो पहले ही आप अगर ये क्लियर कर लोगे कि 70 रुपीज़ या 80 रुपीज़ उसने पकड़ के रखा है, तो आप सिलेक्ट करते टाइम वो ध्यान में रख सकते हो और शायद आप वहाँ पे आपके पैसे सेव कर सकते हो और बचा सकते हो। सिविल में ही जो अगले काम होते हैं या कैटेगरी होती है वो हो गया काउंटर टॉप फिक्सिंग, जैसे किचन में आप काउंटर टॉप लगाओगे वो। फिर उसके बाद विंडो और डोर फ्रेम का जो फ्रेमिंग रहेगा वो फिक्सिंग, वो भी आपका सिविल में आता है। जब भी आप ये काम कराओगे आपके कॉन्ट्रैक्टर से, तो इसमें ज़्यादा, क्योंकि जनरली क्या होता है ये आपको लेबर रेट में ही आपको कॉन्ट्रैक्टर देते हैं, क्योंकि काउंटर टॉप सिलेक्शन एट दी एंड डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मटेरियल लेना है। काउंटर टॉप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके चेक कर लेना। उसमें मैंने बताया हुआ है कि काउंटर टॉप के कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा और उसके क्या क्या प्राइस है। तो जनरली सिविल का काम करते समय कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो आपको लेबर रेट देते हैं काउंटर टॉप फिक्स करने का, मटेरियल हमेशा आपके स्कोप में होता है। हाँ, लेकिन आप एक बात समझ लेना कि काउंटर टॉप फिक्सिंग के लिए जो रॉ मटेरियल, मतलब जैसे सैंड, सीमेंट, ये चीज़ें लगेगी वो कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में होती है। तो वो आप ऑलरेडी क्लियर कर लेना ये चीज़ कि जो आपको रेट दिया हुआ है उसमें वो इंक्लूड है या नहीं है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखना सिविल के काम में, कि जो मटेरियल लोडिंग एंड अनलोडिंग होता है, अगर आपने काम लेबर पे दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को, तो आप पहले उसको ये बात क्लियरली बोल देना कि लोडिंग एंड अनलोडिंग वो आपके लेबर रेट में ही इंक्लूड करे, क्योंकि नहीं तो आपको हर बार जितनी भी बार आपका मटेरियल आएगा अलग से मैन पावर अरेंज करना पड़ेगा और वो बहुत ही कॉस्टली हो सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग के बारे में। मार्केट में हर एक चीज़ के लिए, जैसे सिविल काम के लिए या फिर कारपेंट्री काम के लिए, हर एक काम के लिए एक पर स्क्वायर फीट या रनिंग फीट में रेट अवेलेबल है। लेकिन प्लम्बिंग एक ऐसी चीज़ है जो आज तक, मतलब मैंने जितना भी काम किया है, कभी भी मुझे पर स्क्वायर फीट या ऐसा रेट कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया है। वो एक लमसम रेट देते हैं। जैसे एक बाथरूम का काम करना है, अगर स्टैंडर्ड बाथरूम हो तो वो बताएंगे कि 20,000, 22,000, कभी 25,000। लोकेशन टू लोकेशन ये डिफ़र करता है कि आपको प्लम्बर जो रहेगा वो आपको लमसम प्राइस देगा। फिर शायद वो 1 या 2 दिन में ही काम आपका ख़त्म करे, फिर भी वो आपसे उतने पैसे चार्ज करेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है प्लम्बिंग का काम देते हुए, आप प्लम्बर को पहले ही बोल देना कि एक्सटर्नल फिटिंग्स जो भी रहेंगी वो आप उनको लाके दे देंगे, सो दैट अगर आपको कोई प्लम्बर ने बोला है कि मैं सब मिला के सब फिटिंग, टॉयलेट जो आपको टॉयलेट में जो WC अगर वेस्टर्न कमोड ले रहे हैं या इंडियन कमोड ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हो वो सब इंक्लूड करके मैंने आपको प्राइस दिए, समझो मैंने आपको 40,000 प्राइस दिए, ऐसे वो आपको बोलेगा। फिर आप जब भी सिलेक्शन के लिए जाओगे और आपने सपोज आपको कोई एक्सपेंसिव कमोड अच्छा लगा और आपको वो लेना है, तो आपको वो बोलेगा मैंने सिर्फ इतना ही अमाउंट कंसिडर किया था, आप मुझे अभी इतने पैसे एक्स्ट्रा देने हैं। फिर शायद उसने अगर 5,000 भी पकड़ा रहेगा, वो बोलते टाइम आपको बोल देगा मैंने 2 या 3,000 रुपये कंसिडर किए हुए थे, तो आपको अब ऊपर की अमाउंट है वो एडिशनल देनी पड़ेगी। आपको इससे अगर बचना है तो आप स्टार्टिंग में उसको बोलना कि सिर्फ इंटरनल पाइपिंग और जो कनेक्टेड फिटिंग्स लगेगी अंदर, जो कंसील्ड रहेगी, वो आपके स्कोप में रखो, और जो भी एक्सटर्नल फिटिंग्स रहेगी वो आप उसको लाके दे दोगे। तो उससे क्या होगा, आपको एक परफेक्ट प्राइस मिल जाएगी और आपका नुकसान भी नहीं होगा। वही अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, पहले ही इलेक्ट्रिकल मैं प्रेफर करता हूँ इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सामान इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब आपको एक ही बार वो बता देगा। अगर आपके पास ड्राइंग हो और आपको क्या क्या करना है वो आपको क्लैरिटी हो, तो एक ही बार में वो पूरा मटेरियल आपको लिख के दे देगा। आपको सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम देना है। अगर आप दे सकते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लेबर पे ही दिया करो इलेक्ट्रिकल का काम, पर पॉइंट के हिसाब से काम लेते हैं। 2 तरीके से एक्चुअली मार्केट में काम लेते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो रहेंगे इलेक्ट्रिकल के वो पर पॉइंट से चार्ज करते हैं, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं, फिक्सिंग का अलग, फिर आपका पर रनिंग फिट कितना वायर यूज़ किया उसके हिसाब से, रनिंग फिट के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं, और पॉइंट का अलग से चार्ज करते हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और नॉर्मल लोगों के लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए आप आपके कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही बोलो कि आप उसको पर पॉइंट के हिसाब से चार्ज करोगे, और आप उसको पूछ लेना कि इतना काम करने के लिए कितने दिन का टाइम जाएगा। आप कंपेयर करना और कितने आदमी आप डालोगे, पहले ऐसे उसको पूछ लेना आपको काम करते टाइम, देने से पहले, कि आप इतना काम है आप कितना दिन में करोगे, कितने आदमी डालोगे। ये सब अगर आप क्वेश्चन पूछ लोगे तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर पर डे में
अगर वो 2 आदमी डाल रहे हैं काम करने के लिए, पर डे अगर मैं उसको 2000 देता हूँ और वो बोल रहे हैं 5 दिन में ये काम हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर लेना, दिन के 2000 तो 10,000 आपका लेबर बन जाएगा और बहुत सस्ते में आपका काम हो जाएगा। वही अगर आप पर पॉइंट देते हो और अगर फॉर एग्जाम्पल 100 पॉइंट है और वो आपको 350 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो 35,000 आपके वैसे चले जाएंगे। जो काम आप 10,000 में करा सकते थे वो आपको शायद 35,000 देने पड़ सकते हैं। तो आप इस हिसाब से आप सेव कर सकते हो कॉस्ट। जनरली कन्विंस करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बड़ा काम रहेगा तो वो लोग पर पॉइंट के हिसाब से ही चार्ज करते हैं, पर डे के हिसाब से चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन आप कोशिश करना, अगर आपके साथ कोई ऐसा काम करता है तो आपके बहुत पैसे सेव हो सकते हैं। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग के बारे में। अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो फॉल सीलिंग लोग बनाते हैं वो 2 टाइप की फॉल सीलिंग है। एक है पीवीसी फॉल सीलिंग और दूसरी है जो शीट से बनती है, जिप्सम शीट से बनाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा चलती है। तो आप जब भी अगर आप जिप्सम के शीट से ये फॉल सीलिंग बना रहे हो तो आपको जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको पर स्क्वायर फीट का रेट दे देगा। आप उससे एक बात पहले ही क्लियर कर लेना कि वो कौन से ब्रांड के चैनल्स, मतलब जो फ्रेमिंग है, एल्यूमिनियम फ्रेमिंग लगाते हैं, वो कौन से ब्रांड के चैनल्स यूज़ करेगा और कौन से ब्रांड के शीट्स यूज़ करेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको एक काम लेने के लिए कम रेट दे देगा और आपको बोलेगा हाँ मैं जिप्रॉक की शीट यूज़ करने वाला हूँ और जिप्रॉक इज़ वेल नोन ब्रांड। तो आप सोचेंगे हाँ यार चलो बहुत ही अच्छा ब्रांड मिल रहा है, बहुत कम प्राइस में दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ शीट जिप्रॉक की यूज़ करेगा और उसके अंदर की जो फ्रेमिंग होती है एल्यूमिनियम फ्रेमिंग, वो आप लोकल चैनल्स यूज़ करके वो करेगा। अभी इसमें भी कैच है, जैसे वो आपको बोलेगा मैं अल्ट्रा के चैनल्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अल्ट्रा लोकल ब्रांड में भी लिख के आता है। अगर आप जिप्रॉक के ही चैनल ले रहे हो तो उस पे जिप्रॉक अल्ट्रा ऐसे लिख के आता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको उसको पहले ही पूछना है कि आप फ्रेमिंग कौन से ब्रांड की ले रहे हो और शीट्स जो यूज़ करेंगे वो कौन से ब्रांड के ले रहे हैं। आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी है ये करते समय, अगर आपको यहाँ पे आपकी कॉस्ट बचानी है तो मेरे हिसाब से आप अगर लोकल चैनल्स भी ले लेते हो अल्ट्रा के तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। बहुत बार हम लोगों ने भी यूज़ किए हुए हैं। शीट आप जिप्रॉक की ले लेना, लोकल चैनल ले लेना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। क्योंकि अगर आप फ्रेमिंग के साथ और शीट के साथ ब्रांडेड में जाओगे, जैसे जिप्रॉक के लेने जाओगे, तो आपको जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो अराउंड 110 टू 120 रुपीज़ स्क्वायर फीट में जाता है। वही अगर आप लोकल में जाओगे फ्रेमिंग में और शीट अगर जिप्रॉक की लेते हो तो आपको अराउंड 70 टू 75 रुपीज़ में, 70 रुपये मैक्सिमम रेट चल रहा है अभी, तो 70 रुपीज़ में आपको वही काम करके मिलेगा। तो आपको अराउंड पर स्क्वायर फीट आपको अराउंड 40 से 50 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी जगह है जो जहाँ पे आप आपका पैसा सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं इंटीरियर में जो सबसे बड़ी कैटेगरी है कारपेंट्री वर्क की। मैं समझता हूँ कि कारपेंट्री ये सबसे मेजर कैटेगरी है, क्योंकि जब भी जैसे बॉम्बे में बिल्डर जब भी एक घर हैंडओवर करता है तो मोस्टली फ्लोरिंग वर्क या काउंटर टॉप वगैरह सब ऑलरेडी दिया हुआ होता है। जैसे बाथरूम में टाइल, देन बाथरूम फिटिंग्स वगैरह ऑलरेडी दिए होते हैं। तो बहुत बार क्लाइंट जो होता है वो प्रेफर करता है कि वो सब चीज़ों को टच ना करे, वो सब तोड़ने ना लगे और जो भी दूसरे काम है वो कर ले। इससे उनकी कॉस्ट भी सेव होती है और इसीलिए ये देखा गया है कि मेजर जो काम होता है इंटीरियर में वो कारपेंट्री का होता है। कारपेंट्री में आपके किचन आ गया, देन वार्डरोब्स आ गए, स्टडी टेबल आ गया, साइड टेबल्स आ गए, लिनन स्टोरेज आ गया, वैनिटी वैन आ गया, सेंटर टेबल्स आ गए। बहुत सारे काम है, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा लेकिन वो काम ख़त्म नहीं होगा, इतना कारपेंट्री का काम होता है। पार्टीशंस हो जाते हैं, बहुत काम होते हैं। बहुत बार हम लोग सीलिंग में भी कारपेंट्री में हम करते हैं, जैसे डेकोरेटिव सीलिंग बनानी है तो वहाँ पे प्लाई लगाते हैं। कोई जैसे हम लोग कटिंग करके, जैसे एक्रेलिक में या और कोई मटेरियल में, MDF में हम लोग 3D कटिंग करके लाते हैं, वो लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो कारपेंट्री में आती है और ये सबसे मेजर वर्क होता है और कॉस्ट वाइज भी ये सबसे मेजर कॉस्ट आपको देगा आपके इंटीरियर के काम में। अभी ये सब अगर डिटेल में कवर करने जाए तो सालों लग जाएंगे, तो अभी भी पूरे कारपेंट्री को हम कवर नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स हम अपने इस चैनल पर ट्राई करेंगे कि हर एक वर्क को डिटेल में समझे आगे आने वाले वीडियो में। लेकिन अभी अगर हम लोग को कट डाउन करना है और एक बेसिक आपको मैं चीज़ बताने जाऊँ कि आपको क्या ध्यान रखना है कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हुए कारपेंट्री का, तो वो जैसे 3 चीज़ें आती हैं मेन कारपेंट्री में। जो आप प्लाईवुड यूज़ करेंगे वो,
इंटरनल मटेरियल मतलब वार्डरोब अगर आप बना रहे हो या किचन बना रहे हो तो अंदर के साइड में जो पेस्टिंग मटेरियल जैसे लैमिनेट लग रहा है तो वो अंदर के साइड कौन सा लैमिनेट यूज़ होगा वो, और एक्सटीरियर मटेरियल जैसे लैमिनेट यूज़ कर रहे हो, विनियर यूज़ कर रहे हो या और कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़। तो जब भी आपको कॉन्ट्रैक्टर आपको कॉस्ट देता है, समझो अगर आपको लैमिनेट में काम कराना है तो आप पहले ही उससे ये क्लियर कर लेना कि लैमिनेट की कॉस्ट कितनी आपने पकड़ी हुई है पर शीट। आप फॉर एग्जांपल अगर उसने वार्डरोब का रेट आपको दिया हुआ है 1400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट वार्डरोब बनाने का रेट, तो आप पहले ही उसको पूछ लेना कि वार्डरोब का डिज़ाइन में क्या आप चाहिए उतने ड्रॉवर्स ले सकते हो, चाहिए वैसे जैसे आजकल ड्रॉवर्स में ग्लास का पैटर्न आ रहा है तो आप क्या वो ले सकते हो या उसके लिए फिर एक्स्ट्रा पैसे आपको बेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में काम लेने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्टर बोल देगा ओके 1400 में वार्डरोब हो जाएगा और फिर आप सोचोगे ओके मैं कोई भी डिज़ाइन बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर बाद में वो बोलता है कि ये प्राइस में सिर्फ आपको 2 ड्रॉवर मिलेंगे, बाकी सब शेल्फ आएंगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है या फिर आपको डिज़ाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आप पहले ही क्लियर कर लेना कि डिज़ाइन कोई भी बनाऊं तो भी सेम कॉस्ट रहेगा। आप सेकंड पूछ लेना उसको कि जो लैमिनेट यूज़ होने वाला है ये रेट में, जैसे 1400 रुपीज़ अगर उसने चार्ज किया तो वो लैमिनेट पर शीट इसमें कितना आपको अलाउड है, जैसे 1600 रुपीज़ 1800 रुपीज़ तक के लैमिनेट क्या मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ये आप पूछ लेना। प्लस इंटीरियर जो अंदर का लैमिनेट है वो भी कितने की शीट उसने कंसीडर की है वो भी ऑलरेडी आप उसको पूछ लेना, क्योंकि आगे जाके डिस्प्यूट ना हो और जब भी आप सिलेक्शन के लिए जाओ तो आप सेम प्राइस पॉइंट में वो सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको उससे कम प्राइस में, जैसे अगर उसने 1600 की शीट कंसीडर की हुई है और आपको 1200 की शीट पसंद आती है तो आप उसको बोल सकते हो कि आप जितनी भी शीट मैंने यूज़ किया तो आपको वो पैसा वहाँ पे आप बचा सकते हो, आप उससे वापस ले सकते हो। तो इसके लिए पहले ही ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। प्लाईवुड के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ पे तो मतलब इतने वैरायटी आपको मिलेंगे कि 60 रुपये में आपको MR ग्रेड का भी प्लाईवुड मिलेगा और BWR ग्रेड का भी प्लाईवुड मिल जाएगा। तो बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ खेलता है कि मैं आपको BWR दे देता हूँ और आपको 60 प्लाईवुड मतलब काम लेने के लिए आपको बोलेगा मैं BWR प्लाईवुड दे रहा हूँ और आपसे चार्ज ज़्यादा ले लेगा, लेकिन वो MR के रेट में ही वो BWR ग्रेड का प्लाईवुड लेके आ जाएगा। इसके लिए आप पहले ही प्लाईवुड के बारे में उसको कंफर्म कर लेना कि कैलिब्रेटेड प्लाईवुड क्या आपको वो दे रहा है इसमें, और ट्राई करना कि ब्रांडेड प्लाईवुड के साथ जाए। और अगर नॉन ब्रांडेड के साथ भी अगर जा रहे हो तो आप एक ट्रस्टेड जगह से, जो आपको पहले भी आपको प्लाईवुड सप्लाई किया हुआ है या फिर आपके दोस्तों में किसी ने काम किया रहेगा तो उसने कहाँ से लिया हुआ है वहाँ से ट्राई करें कि आप परचेस करें, ना कि आपको जो कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टली आप उसको मत बोलो लाने के लिए, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको वो शायद क्वालिटी डिग्रेड करके वो आपको दे सकता है। तो आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखें कारपेंट्री वर्क में। अब बात करते हैं इंटीरियर में लास्ट 2 कैटेगरीज की, जो है पेंट और सॉफ्ट फर्निशिंग। वैसे तो सॉफ्ट फर्निशिंग कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको हेल्प नहीं करता है, जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं सॉफ्ट फर्निशिंग के काम में। और मैंने ज़्यादातर ये देखा है यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर लोग सॉफ्ट फर्निशिंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो देखते हैं कि वो अभी सिलेक्ट ना करे, वो बाद में अपने हिसाब से खुद सिलेक्ट करके जैसे सॉफ्ट फर्निशिंग में जैसे कर्टन्स आते हैं, आपके मैट्रेसेस आते हैं, कोई डेकोरेटिव आइटम्स हो गए वो आप पकड़ लो, उसी में कुशन कवर्स आते हैं, बेडशीट्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें वो कोई प्रोफेशनल हायर करके नहीं करते, वो खुद ही वो कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से लेकिन आपको एटलीस्ट एक सेट आपको इंटीरियर डिज़ाइनर की हेल्प से कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पूरा रूम का थीम है उस हिसाब से वो आपको सिलेक्ट करके दे देगा और वो उसमें एक प्रोफेशनल है तो वो प्रॉपरली सिलेक्ट कर पाएगा। आपको वो सिलेक्ट करने के लिए थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, फिर भी मैं अपने अगले वीडियोस में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप घर में सॉफ्ट फर्निशिंग कैसे कर सकते हो, उस पर मैं वीडियोस आगे बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आपको ये सब वीडियो भी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में 2-4 ही पेंट है जो आपको सबको मालूम है, जैसे बर्जर हो गया, आपका एशियन पेंट हो गया। एशियन पेंट सबसे फेमस है, हम लोग ज़्यादातर वही ट्राई करते हैं लगाने के लिए। और तो उसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो इतने
मतलब बहुत साल से काम करते रहते हैं, लेकिन उनके पास वो टूल्स एंड चीज़ें नहीं होती है, जो इक्विपमेंट लगते हैं या टूल्स लगते हैं। अगर आपके घर में कहीं पे डैम्पनेस है या किधर वाटर लीकेज है, तो वो देख के हाथ लगा के आपको बताएंगे कि इधर हम लोग को वाटर प्रूफिंग करना चाहिए, इधर डैम ब्लॉक यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो उसमें प्रोफेशनली ट्रेन नहीं होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी वेल नोन एजेंसीज है, जैसे एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, ये लोग, उनका कंसल्टेंट आता है, आप उससे एक बार कंसल्ट कीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। उनके पास प्रॉपर टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जिससे वो डैम्पनेस और वो सब चीज़ें चेक करके आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। वो करके आप उनके थ्रू पेंट करा सकते हैं, या फिर वो जो सजेस्ट करते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्टर को बता के आप आपके घर का पेंट करा सकते हैं। इसमें एक ही कैच है जो मैंने देखा हुआ है जो कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। एक तो अगर आपको वो कोट करेंगे, जैसे एमल्शन पेंट हम लोग जनरली करते हैं, आपको प्लास्टिक बोलेंगे और आपको बोलेंगे मैं प्लास्टिक पेंट करूंगा या फिर मैं रॉयल करूंगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, एमल्शन पेंट को ही प्लास्टिक बोलते हैं। और एशियन पेंट में एमल्शन, प्रीमियम एमल्शन और लग्जरी एमल्शन, ऐसा दो कैटेगरी है। जो रॉयल करके आपको फेमस है वो लग्जरी एमल्शन होता है, और जो हम लोग प्लास्टिक पेंट बोल के वो आपको देंगे वो प्रीमियम एमल्शन होता है। तो बहुत बार आपको वो लग्जरी एमल्शन का मतलब रॉयल का रेट डाल के वो सीलिंग में जनरली आपको प्रीमियम इमल्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सीलिंग में प्रीमियम इमल्शन ही यूज़ होता है, क्योंकि वो मैट होता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे अगर आपके कुछ इनडायरेक्ट लाइटिंग हो, कोव लाइट जिसको बोलते हैं, तो बहुत बार वो स्ट्रिप जो है वो दिखती है अगर आपका रॉयल पेंट हो सीलिंग में। तो इसके लिए ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि आप प्रीमियम इमल्शन यूज़ करें सीलिंग में, जिसका रेट लग्जरी इमल्शन से कम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही पूछना है कि सीलिंग में कौन सा यूज़ होगा, उसका अलग रेट ले लेना है, और जो वॉल पे पेंट होगा वो लग्जरी इमल्शन लगा रहे हो तो उसका अलग रेट लग जाएगा। तो ये पहले ही आप आपके कॉन्ट्रैक्टर से क्लियर कर लेना। तो यही कुछ बातें थी जो आपको कंसीडर करनी है, और आप इस हिसाब से मतलब जैसे पेंट में आप दो अलग अलग पेंट करके पैसा सेव कर सकते हो। कारपेंट्री में मैंने जैसे बोला, अगर आप शीट 1600 आपको बताया हुआ है तो आप वहाँ पे 12 आपके पसंद की अंडर सिलेक्ट करके आप वहाँ पे पैसा सेव कर सकते हो। फॉल सीलिंग में आप फ्रेमिंग लोकल अल्ट्रा लेके और जिपरॉक की शीट लेके वहाँ पे आप पैसा सेव कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने आज के वीडियो में आपको बताई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपके दोस्तों को शेयर करना, जिससे उनको भी हेल्प हो। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।